बुरी औरत की पहचान। बुरी औरत की 12 निशानियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का हर इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, मगर उसे ये एहसास नहीं है कि वो जितनी लंबी जिंदगी गुजारेगा उतना ही ज्यादा वो मुसीबतों से दुचार होगा। यही वजह है कि हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज और रोजा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसा कि अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, लोगों में सबसे बेहतर कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वो इंसान नेक अमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, आप ये भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वो बुरे अमाल करता हो। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की ये वीडियो इन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाएंगी। ये 3 बुरी आदतें अल्लाह ताला को इतनी नापसंद हैं कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफात व मुश्किलात और मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है। फरमाया हर एक औरत से शादी करना मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से कभी शादी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा घर जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा बन जाएगा। आखिर वो 3 बदतरीन आदतें हैं कौन कौन सी? वो 3 गुनाह अजीम कौन कौन से हैं जिनके अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नुम में चली जाएगी? क़यामत के दिन उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और ये 3 गुनाह अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा नापसंद हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह, औरत का गुनाह नापाकी, गुस्ल फर्ज होने के फौरन बाद गुस्ल ना करना। गांव की औरतें 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। नाजरीन, जरा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे, वहाँ रिज़्क में बरकत होती होगी। नापाक हाथों से खाना बना के जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी? एक 25 साल लड़की मदरसे के किसी मौलम के पास आई, आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हजरत मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फलां तारीख को मेरी शादी है, मैं आपके पास आई हूँ, गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फर्ज समझा दें। हजरत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 25 साल। बुजुर्ग ने फरमाया 25 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आया? लड़की ने कहा नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 25 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा MA इंग्लिश कर लिया है। आलिम कहने लगे तूने MA इंग्लिश तो कर लिया, 10 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फर्ज तक न जान सकी। मुझे बताओ, जिस लड़की ने पूरे 10 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में अय्याम के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मौलम ने कहा इसका मतलब 10 साल गुजर गए, आपने गुस्ल नहीं किया, 10 साल आपने नापाकी में गुजार दिए। आपने ABC तो पढ़ ली, MA इंग्लिश कर लिया, काश के तू गुस्ल के फराइज भी जान लेती। और जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती, क्या उसे कलमे आते होंगे? जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते, क्या ख्याल है उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका नहीं आता, क्या वो नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, क्या उसे अल्लाह की पहचान होगी? जो नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह की पहचान कैसे होगी? हरगिज उसे अल्लाह की पहचान नहीं होगी। फरमाया सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्ग ने फरमाया जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान लो, नमाज का तरीका सीख लो। ये जिंदगी के लम्हे तेरे लिए गनीमत हैं, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा नापसंद है। फरमाया नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूल कर भी शादी ना करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। फरमाया दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत गीबत करना। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी बैठी हों वहाँ गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गीबत हो रही होती है, बीवी अपने शोहर की गीबत कर रही होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शोहर के अजीज़ो अकारब की गीबत कर रही होती है। किसी बादशाह ने ऐलान किया कि आज की मजलिस में जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा
اسے मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के झूठ बोले। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा, बादशाह सलामत, आज मैंने देखा है कि 100 औरतें इकट्ठी बैठी थीं और खामोश बैठी थीं। बादशाह ने कहा, इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। सबसे बड़ा झूठ तो ये कि 100 औरत इकट्ठी बैठी हों और खामोश बैठी हों, ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि जहां 100 औरत बैठी हो वहां गीबत ना हो रही हो, वहां चुगली ना हो रही हो, चुगली के जरिए, गीबत के जरिए एक दूसरी औरतों को आपस में ना लड़ाया जा रहा हो, ये कैसे हो सकता है? फरमाया, गीबत से बचना। गीबत नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियां खाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करना कि वो इसे नागवार गुजरे। लोगों ने कहा, अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसके अंदर वो बुराई मौजूद हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद ना हो तो तुमने उस पर बोहतान बांधा। फरमाया, तीसरा गुनाह खुदा को खामद समझना। अस्तगफिरुल्लाह। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या कह दिया, भला कोई औरत खुदा को खामद भी समझती है? एक दफा एक औरत किसी आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हजरत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली? क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया? फलां औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फलां औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? अल्लाह ने मुझसे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद तो मैंने अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। अलगर्ज उस औरत ने अल्लाह का नाम बड़ी ही बेअदबी से लिया। ये सुनकर आलिम दीन फरमाने लगे, ए औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में ना किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से ना लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खामद मत समझो। खुदा की जात के सामने वो लहजा अख्तियार ना करो जो लहजा अपने शोहर के सामने अख्तियार करती हो। तूने मुझे वो चीज क्यों नहीं लेके दी? वो चीज क्यों नहीं लेके दी? फलां के शोहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेके दिया, तूने मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, तूने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तुझसे हरगिज नहीं मांगूंगी। इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह का बेअदब लहजा शोहर के सामने तो अख्तियार किया जाता है, खुदा के सामने अख्तियार नहीं किया जाता, खुदा के सामने नहीं बोला जाता। फरमाया, इन 3 गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदत से बाज आ जाओ, वरना याद रखना ये वो 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका ये है कि आप नेक माहौल और सोहबत अख्तियार करें, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो ये सोचें कि अगर इस गुनाह के करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी ऐसे रिश्ते और ताल्लुक वाला शख्स जिससे इंसान अपना गुनाह छुपाना चाहे, मसलन उस्ताद या शागिर्द वगैरह, देख लें तो क्या मैं उनके सामने ये गुनाह कर सकूंगा या शर्मिंदा हूंगा? फिर ये सोचें कि जब मैं वालिदैन के सामने गुनाह से शर्माता हूँ तो अल्लाह ताला जो हर वक्त मुझे देख रहे हैं, जो मेरे खालिक और हकीकी मोहसिन हैं और हिसाबो किताब पर मुकम्मल कादिर हैं, उनके सामने मैं किस मुंह से हाजिर होऊंगा? नीज ये सोचें कि क़यामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी बच्चों, बहन भाइयों, असातिज़ा, शागिर्द, दोस्तों और तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फलां बिन फलां ने फलां दिन फलां वक्त ये गुनाह किया है, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। क़यामत का वो मंजर सोचें तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा। और इन सब बातों की आदत पैदा होने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ़र्ज नमाजों की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से इन गुनाहों से बचने की खसूसी दुआ करते रहें। और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को इस बात पर आमादा करें कि वो आपका निकाह करा दें। नीज तन्हाई में रहने से हत्तल अमकान गुरेज करें। अपने आप को बामकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि इन फजूलियात का वक्त ही ना मिल सके। नीज कसरत के साथ अस्तगफार अस्तगफार पढ़ते रहें। नाजरीन, बुरी औरत की पहली निशानी ये है कि वो अपने आप को और अपने जिस्म को ढांप कर नहीं रखेगी। नंबर 2, वो अपने शोहर की नाफरमान होगी, हर वक्त अपने शोहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजुबान होगी, हर वक्त उसकी जुबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे खानदान में सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती होगी।
नंबर 6, दूसरे को बात ना करने देगी, ना किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज होगी, ज्यादा वक्त तक नींद का बहाना करके सोई पड़ी रहेगी। नंबर 8, वो चीख कर बुलंद आवाज में बोलेगी और मुंह फट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेगी। नंबर 10, दूसरों के सामने अपने शोहर की बहुत बुराई करेगी। नंबर 11, अपने शोहर की बात काट कर अपनी बात को तरजीह देगी। नंबर 12, बाजारों के ज्यादा चक्कर लगाएगी, हर वक्त उसे कपड़ों और मेकअप की फिक्र पड़ी रहेगी। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया।